नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में आज एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें छोटी बच्चियों को 9 साल से 14 साल की बच्चियों को किस तरह से बचाया जा सकता है सर्वाइकल कैंसर से। उन्हें यहां पर वैक्सीनेशन दी जा रही है। 9 साल से 14 साल की बच्चियों को 2 वैक्सीनेशन और 14 साल से 35 साल तक की लड़कियों को जो है 3 वैक्सीनेशन यहाँ पर दी जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट हेयर प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी ओपीडी स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जम्मू, जहाँ पर जो है ये वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम लड़कियों को दी जाएगी और जो सर्वाइकल कैंसर है उससे उन्हें किस तरह से प्रिवेंट करना है उसके बारे में भी बताया जाएगा। चलिए जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में कि क्यों महत्व दे रहे हैं आज यहाँ पर वैक्सीनेशन का, सर्वाइकल कैंसर से खुद को कैसे बचाना है इसके बारे में भी यहाँ पर बताया जा रहा है। वैसे तो हम स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में हैं, लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आज तक की जो मेडिसिन थी उसमें हम क्योरेटिव मेडिसिन के बारे में जानते थे कि कोई बीमार हुआ तो फिर क्योर शुरू कर दी, उसकी हमने मैनेजमेंट, डिजीज़ मैनेजमेंट शुरू कर दी, या फिर ज़्यादा बीमार हो गया तो रिहैबिलिटेशन की तरफ जाते थे। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट आया है उसमें प्रिवेंटिव मेडिसिन नंबर 1, हर डिज़ीज़ ना हो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, सबसे इस पे जोर देने की ज़रूरत है। प्रमोटिव हेल्थ प्रमोशन, मेरी हेल्थ प्रमोशन होनी चाहिए, सोसाइटी की ओवरऑल हेल्थ प्रमोशन, फैमिली हेल्थ प्रमोशन, तो ये हेल्थ प्रमोशन की तरफ भी हम जा रहे हैं। क्योरेटिव और रिहैबिलिटेटिव हेल्थ तो थी ही, साथ में ही पैलिएटिव हेल्थ केयर की तरफ भी जा रहे हैं। तो आज का जो ये इनिशिएटिव है, मैं कॉम्प्लीमेंट करती हूँ डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन को। हमारा एक कम्युनिटी मेडिसिन या सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन का इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसने बहुत ज़्यादा काम किया कोविड के दौरान, और प्रिवेंटिव मेजर्स सारी ये इन्वॉल्व रहे उसको लेके। ये नोडल ऑफिसर डॉक्टर भावना लंगर अभी नियुक्त हुई हैं। ये प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी पे काम करना चाहती हैं। जम्मू में खासकर देखा गया कि जो कैंसर केयर थी उससे लोग थोड़े तसल्ली कम रखते थे, और एडवांस स्टेजेस में कैंसर के मरीज़ 3rd स्टेज पे 4th स्टेज पे जब आए, जब काफ़ी हद तक हमारे हाथ से निकल चुका होता था कि मदद कितनी कर पाएँ। कैंसर एक आम बीमारियों की तरह क्योरेबल बीमारी भी है। कहीं अगर फर्स्ट स्टेज में या इनिशियल स्टेजेस में ये पकड़ी जाए तो बिल्कुल रूट आउट हो जाती है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप सब भी जानते हैं, बहुत सारे VIPs जैसे और डिग्निटरीज, देयर आर एग्जांपल्स की जिसमें कैंसर हीलिंग हो गई, क्योर हो गया। ये आज जो कैंसर है ऑफ कंसर्न, ये सर्वाइकल कैंसर है, गर्भाशय के मुख का कैंसर, जो इसमें 99% ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कॉज रहता है, एक वायरस कॉज रहता है। मैं बेसिकली माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, तो वायरसेस मेरा मेन कंसर्न भी है। 2 कैंसर्स ऐसे हैं, एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और एक हेपेटाइटिस बी वायरस। तो ये दोनों कैंसर्स जो हैं वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैंसर्स हैं, इन दोनों के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। जैसे अभी एक सुनने को मिला कि HIV के लिए आज तक हम वैक्सीन नहीं बना सके, एड्स के लिए जो करने वाला वायरस है उसके लिए वैक्सीन नहीं निकाल पाए, उसकी भी एक वजह है। लेकिन ये जो बीमारियां 2 हैं जिनको हम वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैंसर्स बोलते हैं, उनमें 2 ही आती हैं वायरस से होने वाले कैंसर्स। एक गर्भाशय का ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो करता है बच्चे के ये बच्चेदानी के मुख का कैंसर, और दूसरा है एक हेपेटाइटिस बी वायरस। हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो मरीज़ के खून, बॉडी फ्लूइड्स, थूक, या सर्जन्स हमारे जो एक्सपोज्ड रहते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस को, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने सोच लिया है कि अपने हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल का, हर डॉक्टर का, हर स्टूडेंट का हेपेटाइटिस बी वैक्सीन करवाएंगे। और हमारे एडोलिसेंट जो पॉपुलेशन है, जैसे मेरे को ये अभी ब्रीफिंग हुई कि ये कैंसर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का बना हुआ है, आत्मनिर्भर भारत का बना हुआ है, और भारत जो है वैक्सीन प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, और कोविड में भी हमने वैक्सीन खूब बांटा। ये वैक्सीन बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस, सीरम इंस्टीट्यूट, और क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है। 4 पैपिलोमा वायरसेस जो मेन माने जाते हैं कैंसर करते हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। ये प्रोटेक्शन देगा हमारी एडोलिसेंट्स को, एक बार लग गया तो सारी ज़िंदगी के लिए उनको ये गर्भाशय का कैंसर कभी नहीं होगा।
अगर मान के चले कि 9 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको 2 डोजेस लगेंगी और 15 से 26 साल की जो बच्चियां हैं उनको 3 डोजेस लगेंगी। वैसे रिकमेंडेशंस 45 साल की उम्र तक हैं कि लगा सकते हैं। आने वाले दिनों में कुछ कैंसर्स बहुत रेयर मेल्स में भी होते हैं, तो ये हमारा स्कोप वहाँ भी बढ़ेगा। लेकिन रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ दिस वैक्सीन इन द स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, हम ये अपनी एडोलेसेंट पॉपुलेशन के लिए लेके आए हैं। मैम मुझे ये पता लगा जैसे कि आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है और गर्ल्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम सर्वाइकल कैंसर के लिए अगर हम इंजेक्शंस लेते हैं तो आई वुड से कि हमें जैसे कि गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है तो आज के यंगस्टर्स को भी आगे आके जो है इस इनिशिएटिव का साथ देना चाहिए और हम लोगों को भी आगे खुद इंजेक्शन जैसे मैंने भी लगवाया तो प्लीज़ आएँ। जैसे 9 से लेके जैसे बता रहे हैं कि 9 से लेके 40 ईयर्स तक जो बच्चे हैं वो आएँ यहाँ पे और इंजेक्शंस लगवाएं सभी। हाँ, तो आज जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं, मीडिया वाले भी आए हैं और लाभार्थी जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको भी हमने बुलाया है। ये हमारा फर्स्ट कैंप है HPV वैक्सीनेशन कैंप, जो कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है। उसकी कड़ी में हमने ये पहला कदम उठाया ताकि हम आने वाले समय में इस प्रोग्राम को और आगे ले जाएं और मोर एंड मोर नंबर ऑफ़ जो बेनिफिशरीज़ हैं, इसमें बच्चियां तो शामिल हैं ही हैं, लेकिन मेल्स या मेल चाइल्ड जो इस एज ग्रुप में हैं लगभग एडोलेसेंट एज ग्रुप में, वो भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये जो HPV वैक्सीनेशन है प्राइमरली जो है सर्वाइकल कैंसर जिसका कि प्रिवेलेंस हम कम करना चाहते हैं। तो पहले ये वैक्सीन जो थी बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में मैन्युफैक्चर होती, लेकिन अब इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि अपने होममेड वैक्सीन्स बना रहे हैं और बाकियों को भी बेच रहे हैं। उसी सीरीज़ में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये वैक्सीन बनाई है, जो कि हम सभी यहाँ पे बेनिफिशरीज़ को कास्ट टू कास्ट, मिनिमम कास्ट जो उनकी है प्रिंट रेट से कम पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि बेनिफिट ले सकें लोग और लोगों में अवेयरनेस भी बढ़े। क्योंकि बहुत सारे जो हमने वैक्सीन से डिजीज़ को जो है पिछले 20-30 सालों में हमने ख़त्म किया है, और जैसे पोलियो हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, और आने वाले टाइम में मीज़ल्स और रूबेला को हम फोकस कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम चाहते हैं कि HPV वैक्सीन जो कि सर्वाइकल कैंसर से हमें बचाती है, उसको भी हम आने वाले समय में उसकी भी रोकथाम में हमें मदद मिल सके। इसी सीरीज़ में हमारा ये आज पहला कदम था और आने वाले समय में ही इसको और आगे लेके जाएंगे। सर्वाइकल कैंसर बहुत ही घातक बीमारी है और ज़्यादातर देखा जाता है कि महिलाओं को इसका ज़्यादा शिकार होना पड़ता है। किस तरह से सर्वाइकल कैंसर से बचा जाए और क्या क्या प्रिवेंशंस हमें करनी चाहिए, इसके बारे में हमें डॉक्टर शशि सूदन जो प्रिंसिपल हैं GMC की, उन्होंने बताया। अपने आप को कैसे बचाव करना है अपना इस सर्वाइकल कैंसर से, इसके बारे में भी आप इस वीडियो में जान सकते हैं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए। धन्यवाद।